हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे जानदार शानदार क्लास में। प्यारे मित्रों, आप सबकी तैयारी मस्त चल रही होगी और प्रैक्टिस भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। अभी आपके पास प्रैक्टिस का ही समय बचा हुआ है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आप पेपर में स्कोर कर पाएंगे। आज हम हिंदी विषय के सुपर प्रश्न लेंगे। प्यारे मित्रों, आज की क्लास हमारी रहने वाली है आपकी पेडागोजी प्लस आपके ग्रामर दोनों पर बेस्ड मैराथन क्लास रहने वाली है। स्पीड से चलेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। पहला प्रश्न आप सबके साथ लेंगे हम, जो कि आपके लिए रहेंगे। ग्रामर से शुरुआत करेंगे। यथाशक्ति में समास बताना है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। यथाशक्ति में समास बताना है। बिल्कुल, पहला प्रश्न का उत्तर आपका पहला ये ऑप्शन हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। आप लोगों के पास कुछ कोडिंग वर्ड होते हैं अव्ययीभाव समास के, वो लिख लेंगे। अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। ये क्या है, कुछ कोडिंग वर्ड होते हैं। इनसे शुरू होने वाले शब्दों में आपको अव्ययीभाव समास लगाना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन लूँगा आप सबके साथ में। प्यारे मित्रों, प्यारी बहनियों, आप सबका स्वागत है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। इत्यादि में आपको संधि बतानी है। बिल्कुल, यण संधि आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड लूँगा आपके साथ में। एक प्रश्न आपके पेपर में लेखक या कवि से पूछा जाएगा, इसलिए आपको उसकी तैयारी भी करनी है। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? स्कंदगुप्त, लक्ष्मीनारायण मिश्र, संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह, रसग रंजन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका स्कंदगुप्त लक्ष्मीनारायण मिश्र, ये गलत हो जाएगा। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा आपके साथ में। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। पहली क्लास मैंने आप लोगों के लिए इन स्वरों का, इन व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान होता है उस पर लिया था मैंने, जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बनी हुई है। हिंदी की पहली क्लास थी। गाधा, जाझा, डाढ़ा, पाफा, ये क्या हैं? आपके कंठ वाले हैं। ये तालव्य हो गया, ये मूर्धन्य हो गया, ये दंत हो गया, ये ओष्ठ हो गया। अब आपको कुछ वर्ण छांटने हैं जो कहीं भी आ गए हैं। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है बोला है, बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है जो कि मूर्धन्य से निकले, बताएंगे। बिल्कुल, डाढ़ा आपको उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 5, संकर शब्द किसे कहते हैं? उत्तर बताएंगे। ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। संकर शब्द का उत्तर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द कहलाता है संकर शब्द। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में, वाक्य बताना है कौन सा वाक्य है। मुझसे उठा नहीं गया कौन सा वाक्य है? वाक्य से प्रश्न बनेंगे आप कृतवाच, कर्मवाच, भाववाच, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का उत्तर बताएंगे। भाववाच, बिल्कुल आपको उत्तर जाएगा भाववाच। मुझसे उठा नहीं गए, यहाँ पे भाव है। ठीक, आगे लेके चलूँगा मैं। तेरी बरछी से ने बर छीने हैं, खलन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार से भी 1-2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। तेरी बरछी ने बर छीने हैं, खलन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, श्लेष या यमक? बताएंगे, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल, यमक अलंकार जाएगा। खलन, ये देखिए, तेरी बरछी ने बर छीने हैं, खलन की। अब ये खलन शब्द में यमक अलंकार आपको बताना है। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? लाश, धड़ाम, पतलून, औरत। बताएंगे प्रश्न का उत्तर। धड़ाम, बिल्कुल एक देशज शब्द है धड़ाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रमणी में कौन सा प्रत्यय है? प्यारे मित्रों, वीडियो लंबी होने वाली है, आपको एंड तक बने रहना है, मैराथन क्लास है। रमणी में कौन सा प्रत्यय है? अनीय, ईय, रम, णीय। बताएंगे। बिल्कुल, अनी प्रत्यय आपका हो जाएगा। अनी प्रत्यय है क्या? नहीं, ई प्रत्यय प्यारे मित्रों, ई है। रमणीय है तो ई है, ये अनी नहीं है, ई प्रत्यय है। ठीक है, ई ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द बताइए। कृतज्ञ का विलोम, उल्टे शब्द बताना है। विलोम से, पर्यायवाची से ही प्रश्न बनते हैं। कृतज्ञ, बेईमान, उन्नति, अच्छा। बताएंगे, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल, कृतज्ञ हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप भला तो जग भला
वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। मैंने आज ग्रामर और पेडागोजी दोनों प्रश्न लिए हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना है। सभी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बताइए। बिल्कुल निजवाचक सर्वनाम आपको उत्तर जाएगा। आप भला तो जग भला, मतलब यदि आप खुद में अच्छे हैं तो आपको पूरा जग भी अच्छा नजर आता है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द बताना है। कड़ी, चील, संतान, सरसों। बिल्कुल संतान। संतान क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, पुल्लिंग है संतान। चलिए आगे लेके चलूंगा आपको मैं। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। विशेषण का प्रयोग बताना। राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल मेरी गाय काली ही आपका विशेषण हो जाएगा। आगे लेके चलूंगा मैं। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद करना है आपको। निधन कपट, निधन कपट, निधन कपट और निष्धन कपट। बताइए। और इसमें कौन सी संधि यही बताना है आपको। निधन कपट, इसमें कौन सी संधि है वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उपचार, देखिए पेडागोजी प्रश्न आ गया। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, तो बहुत बार लिया है मैंने प्रश्न। समय व अवधि पर, भाषिक नियमों ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समस्याओं कारणों की सही पहचान पर। ये प्रश्न तो जो मेरे पुराने साथियों से बन जाएगा। बिल्कुल समस्याओं कारणों की सही पहचान पर। जब तक आप समस्याओं की सही पहचान नहीं करेंगे, आप किसी भी का इलाज नहीं कर सकते, मतलब किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। अनुपम का पर्यायवाची बताना है। अतुल, अनिल, अपूर्व, अनोखा। बताएंगे उत्तर। कौन सा नहीं? अनिल। अनिल किसका पर्यायवाची है वो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। मृत्युंजय में समास बताना है। बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व। इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल बहुब्रीहि समास आपका मृत्युंजय पद में समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको प्रश्न का उत्तर बताना है। मिठाइयों में और खाने वाली वस्तुओं में कौन सा समास होता है। खाने वाले वस्तु जैसे कि दही बड़ा हो गया, ऐसे प्रश्नों में कौन सा समास होता है पूछता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। तद्भव और तत्सम का मेल गलत छांटना है। लुनाई, लावण्यता, लौंग, लवंग, आंत, अंत्र, आयुषु, आदेश। प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल आंत अंत्र लिखा है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। भाषा शिक्षण की कौन सी पद्धति नहीं। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ड्रैकोली, अभिक्रमित अनुदेशन। बताइए, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल अभिक्रमित अनुदेशन जो है ये स्किनर साहब ने दिया है, और ये अभिक्रमित अनुदेशन मतलब होता है पहले से प्री प्लान करना, मशीनरी प्लान कहलाता है। ये स्किनर साहब का दिया हुआ कथन है, याद रखेंगे। अच्छा बताएं, किंडरगार्टन पद्धति किसने दिया, मॉन्टेसरी पद्धति किसने दिया, और ड्रैकोली ने कौन सी पद्धति दिया, ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भाषा का प्राथमिक रूप है, आपसे पूछ रहा है भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है। सांकेतिक, व्याकरणिक, लिखित या मौखिक। भाषा का प्राथमिक रूप कैसा होता है। सांकेतिक। बिल्कुल भाषा का प्राथमिक रूप सांकेतिक होता है, याद रखना है अपने को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के भेद पूछा है, अपने को अच्छे से तैयार करना है पूरा ग्रामर। 3, 4, 5, 6। बताइए। बताएंगे। जिन भाइयों का यहाँ तक 21 में से 20 प्रश्न में से 20 सही हुए हैं, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। आप अपना कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन फर्स्ट है। 20 में से 20 किसके सही हुए वो फर्स्ट हो जाएगा कमेंट बॉक्स में। 20 में से 18 सही होंगे, 19 सही हो सेकेंड हो जाएंगे। ठीक है, जिनके भी 20 में प्यारे मित्रों 20 में 17 से लेके 20 के उत्तर आ रहे हैं ना सही, बहुत अच्छी स्थिति में है आप लोग। ऐसी तैयारी करते रहें, पूरी तैयारी मजबूत तैयारी होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने होते हैं भेद इसके बता देंगे। 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल 3 होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। इनके नाम लिख देंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में नाम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा ये देखिए, फिर से ग्रामर से पूछा प्रश्न है। त्र, ज्ञ, श्र कैसे शब्द हैं, क्या हैं। स्वर हैं, व्यंजन है, अयोगवा है, संयुक्त व्यंजन है। बताएंगे। बिल्कुल संयुक्त व्यंजन है। अच्छा त्र किस किस से बनता है, ज्ञ किस किस से बनता है, और ये श्र किस किस से बनता है। प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है।
आपको एक अशुद्ध वाक्य फाइंड करना है। हाँ मेरा यही विचार है, वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है, उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। बताइए विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। विराम चिन्ह वाला एक प्रश्न बनता है, बताएंगे, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल, हाँ मेरा यही विचार है, ये क्या है, विराम चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध है। इसको आप शुद्ध करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, शुद्ध करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यह वह, इसमें, उसने तथा तुम जैसे शब्द हैं, कैसे शब्द हैं ये, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ये वाला प्रश्न तो आप सबसे बन ही जाएगा, सर्वनाम है ना, जो कि संज्ञा के प्लेस में यूज किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता। भाषाई कौशल में कौन नहीं आता। सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। बिल्कुल आपका हंसना नहीं आता। कौन कौन से भाषाई कौशल हैं आपको पता है, LSRW हैं। अब मुझे बताएंगे इसमें ग्रहणात्मक कौशल कौन सा है। ग्रहणात्मक, जिसमें हम कुछ ग्रहण करते हैं, ठीक है। महेश्वर में कौन सी संधि है। महेश्वर में कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद भी करके बताइए कमेंट बॉक्स में, संधि विच्छेद करिए। दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। बताएंगे, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल आपका वृद्धि स्वर संधि आएगा महेश्वर में, इसका संधि विच्छेद करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह वाक्य कैसा है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संक्षिप्त वाक्य है। बताएंगे, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल आप लोगों का उत्तर संयुक्त वाक्य हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलूंगा मैं। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। अकर्मक क्रियार्थक बात बताना है। अकर्मक वाक्य, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस टब को पानी से भर दो, माँ बेटे को खाना खिला रही है, चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है। बताइए अकर्मक क्रियार्थक वाक्य बताइए। बिल्कुल आप लोगों का उत्तर ये हो जाएगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है कि ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 नंबर, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी प्यारे मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट की होगी, क्योंकि हम ज़्यादा प्रश्न करेंगे आज। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहते हैं पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, पदबंध। मतलब शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, पूछ रहा है आपसे, उत्तर बताइए। बिल्कुल अविकारी शब्द हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए कुछ अविकारी शब्दों के उदाहरण बता दीजिए आप लोग। किस शब्द में अनुस्वार नहीं लगता है। किस शब्द में अनुस्वार नहीं लगा है। चंबल में, मंगल में, नहीं में, कहीं में। बताइए किस शब्द में अनुस्वार नहीं लगा है। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर। बिल्कुल आपका उत्तर जाएगा सी नंबर, नहीं में कोई अनुस्वार नहीं है। 30 में से जिन भाइयों का, जिन बहनों का, जिन गृहिणियों का 27 आ रहा है उत्तर, बहुत सही है प्यारे मित्रों। आप लोग आराम से 25 प्लस कर लोगे, और जिनके 25 के आसपास आ रहे हैं ठीक है, थोड़ा और तैयारी करने की ज़रूरत है। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में नंबर ही बताते जाना है कि 30 में कितने सही हुए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सी अयादी संधि है। निश्चय, अजंत, दृष्टा, नयन। बताएंगे अयादी संधि। बिल्कुल नयन, नयन आपका अयादी संधि जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शिक्षा तभी सार्थक होगी, पेडागॉजिक प्रश्न, जब वह शिक्षक केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, पाठ्यक्रम केंद्रित हो या समाज केंद्रित हो। शिक्षा कब सार्थक होगी या अधिगम कब सार्थक होगी। बताइए जब वह छात्र केंद्रित हो या बाल केंद्रित हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है, किसका मानना है, किसने कहा था। मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रावेल का, किलपैट्रिक का। ये कथन आपको याद रखना है। ये हमारे माननीय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुकुंद शब्द किसका पर्याय है। मुकुंद शब्द किसका पर्याय है आपसे पूछा है। विष्णु का, शिव का, सूर्य का, कामदेव का। प्रश्न का उत्तर बताएंगे 34 नंबर। बिल्कुल विष्णु का आपको उत्तर जाएगा मुकुंद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेके चलूँगा आपको मैं। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। बताइए चोर की दाढ़ी में तिनका, प्रश्न का उत्तर
कुछ मुहावरों से प्रश्न पूछे जाते हैं, लोकोक्तियों से भी। अपराधी का शंकाग्रस्त होना, मतलब हम किसी पर शक करें, मतलब चोर का दाढ़ी में तिनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द बताइए। समष्टि का आपको उल्टा शब्द बताना है। विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्टि, बेष्टि बताएंगे। 36 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल व्यष्टि आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, मतलब एक स्थान पर नहीं रहते। अस्थिर, अडिग, यायावर, गतिशील। प्रश्न का उत्तर बिल्कुल यायावर कहते हैं प्यारे मित्रों, जो एक स्थान पर नहीं बैठते, नहीं टिकते, यायावर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत प्यारा प्रश्न है, आप सबसे बन जाएगा। बिल्कुल 14 सितंबर आपको हिंदी दिवस मनाया जाता है, आप सबको पता है। जिनको नहीं पता याद कर लेंगे, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस रस को रसराज कहा जाता है? प्यारे मित्रों, किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को, बीज रस को, हास्य रस को, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आप लोगों को तो पता है प्रश्न का उत्तर, ये आपका उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस क्या कहलाता है? रसराज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी के प्रसिद्ध हैं कवित्त, सवैया, पद, दोहा। ये कवि और लेखक से प्रश्न पूछा हुआ है। बिल्कुल दोहा हो जाएगा। यहाँ पर आपके 40 में कितने सही हुए बताएंगे आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 40 में कितने नंबर आए हैं आप सबके बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। जिनके अच्छे, मान लीजिए जिनके 38 प्लस नंबर आ रहे हैं, फर्स्ट हो जाएंगे वो लोग, हम कमेंट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 41 नंबर प्रश्न। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। कुलीन, समृद्ध, धनी, कर्पण बताइए। अच्छे कुल में पैदा होने वालों क्या कहते हैं? बिल्कुल कुलीन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इनमें से आकाश का सही पर्याय है। आकाश का आपको पर्यायवाची बताना है। सर का, वासव, व्योम, उत्पल बताइए। 42 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे व्योम। बिल्कुल उत्तर जाएगा आपका व्योम, आकाश का पर्यायवाची है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप आपके कवि और लेखक से प्रश्न, ये तीसरा चौथा प्रश्न है। नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास अष्टछाप के कवि नहीं है। कौन नहीं है? नाभादास। नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह में कौन सा रस का स्थायी भाव होता है? करुण, वीर, हास्य, श्रृंगार बताइए। बिल्कुल वीर रस में उत्साह स्थायी भाव होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। एक फिर से कवि वाले प्रश्न से पूछा है। जगनिक, खुसरो, सरहपा, गोरखनाथ। पहेलियाँ कौन लिखते थे आदिकाल में? खुसरो साहब लिखते थे, ध्यान रखना है पहेलियाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मुद्री का तत्सम रूप बताइए। मुद्री का तत्सम रूप बताएंगे आप लोग। मुद्री, मुंद्री, मुद्रिका, मुद्रिका। प्रश्न का उत्तर आपको तत्सम बताना है। बिल्कुल मुद्रिका आपका उत्तर जाएगा। मुद्री का तत्सम रूप मुद्रिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया। वर्ण, शब्द, वाक्य, वाक्य, शब्द, वर्ण, शब्द, वर्ण, वाक्य, शब्द, वाक्य, वर्ण। अब संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि दोनों आपको पता होने चाहिए। बताएंगे, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल वर्ण, शब्द और वाक्य, वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक मिनट। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का आपसे समानार्थी शब्द नहीं पूछा। हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य, नियोजन मिलता जुलता नहीं है। बताइए। डी नंबर, बिल्कुल नियोजन आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट प्रश्न। आज हम 50 प्रश्न करेंगे प्यारे मित्रों। सेकेंड वीडियो में हम इसके आगे और कवर करेंगे 50+। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य? दादू का, रैदास का, नानक का, कबीर का। ये तो आप सबको पता होगा। बिल्कुल रैदास का। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। लास्ट प्रश्न, प्लुत्सर कौन सा है? आपसे पूछ रहा है प्लुत्सर कौन सा है? ओम, अम, ओम, ओम बताइए। 50 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे ओम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका उत्तर। चलिए, तो ये रहे प्यारे मित्रों सुपर 50 प्रश्न आप सबके साथ में शेयर करना है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे के पेपर में बहुत सारे प्रश्न आने के चांसेस है यहाँ से ग्रामर और पेडागोजी के। अभी मैं इसके आगे सुपर 50 और प्रश्न ले लूँगा जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। शेयर कर देना और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, जाके वहाँ से क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए।